आज संडे को ढेर सारा सब्जी के साथ मैं आप सबके साथ मिल रही हूँ। तो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज है संडे। हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ़ यू। तो संडे की ब्लॉग है जो मुझे पोस्ट करने में 2 दिन लेट हुई क्योंकि मैं हेयर ऑयलिंग का वीडियो दी थी इसीलिए। तो ये संडे में ना बहुत सारा सब्ज़ी लेके आए थे, जैसे सब घर में ही आता है, बट स्पेशलिटी यही है कि ये सब्ज़ी लाने गई थी मैं, मतलब मेरे हस्बैंड के साथ। मैं और मेरे बेटे भी गए थे। तो हस्बैंड को मैं बोली थी कि आज मैं जाऊंगी, तो खुद के हाथों से एक एक सब्ज़ी को चुन चुन के मार्केट करना बहुत अच्छा लगा। ये मेरी पुरानी आदत है। मैं शादी के पहले भी ना मैं खुद जाके सब्ज़ी लेती थी, दोनों बैग भर के मैं हाथों से लाती थी। तो अभी तो जैसे बाइक से चल जाते हैं, बट उस टाइम मैं पैदल ही सब्ज़ी लाती थी। उसके बाद कभी कभार ऑटो लेती थी। तो मेरी सब्ज़ी भाजी ख़रीदने का आदत, शॉपिंग करने का आदत, जो घर के सामान वगैरह जो नीड होता है वो सब मैं पहले का ही आदत है। तो फाइनली आज मुझे बहुत सारा सब्ज़ी मिला। तो सब्ज़ी सब ला के उसको अनपैक करके पूरा बकेट में अच्छे से सजा के मैं रख दी थी। और मार्केट जाने से पहले ही मैं फ्रिज को क्लीन करके गई थी, जो मैं हर संडे करती हूँ। देन लंच बनाने के बाद मैं डायरेक्टली लंच में मिल रही हूँ। लंच में राइस और चिकन बना था, तो वो मैं खा के उसके बाद बाकी जो काम वगैरह था उसको कर ली हूँ। और उसके बाद डायरेक्टली मिल रही हूँ शाम को। तो शाम की अभी 6 बज रही है, पता तो नहीं चल रहा है 6 बज रहा है। तो देखिए कैसा मौसम हुआ है। बारिश के बाद जब बारिश ख़त्म हुआ, वो जो साइक्लोन आया था बिपरजॉय, वो ख़त्म हो जाने के बाद मौसम कुछ इस तरीके का लग रहा है। और मैं ना आज हेयर वॉश की थी, तो हेयर मेरा टाई किया हुआ था तो इसीलिए गीला था। तो मैं ना थोड़ा बैल्कनी में खड़े खड़े हेयर को ड्राई कर रही थी, क्योंकि ड्राई से मैं ड्राई नहीं करती हूँ, जो नेचुरल जो ड्रायर होता है उसी से मैं ड्राई करती हूँ। तो आ गई हूँ फिर शाम को। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो मैं ना बहुत सारा काम ऑफ कैमरा कर ली थी, तो अभी मैं डायरेक्टली मिल रही हूँ शाम को, क्योंकि शाम को जैसे हर मॉम का, हर हाउसवाइफ का ड्यूटी रहता है किचन में आके अपने बच्चे के लिए, हस्बैंड के लिए कुछ ना कुछ बनाओ। तो मैं भी आ गई हूँ अपने बेटे के लिए नाश्ता बनाने, इवनिंग स्नैक्स। तो ये मेरा घर का बना हुआ घी है, जो मैं हमेशा बनाती हूँ मंथ में एक बार, और हाफ़ केजी के करीबन मेरा घी निकलता है हर मंथ। तो वही घी से मैं सारा कुछ बनाती हूँ घर का। और अभी मैं अपने बेटे के लिए मखाना फ्राई करके दे रही हूँ। ये लोटस सीड है, जिसको आपको पता होगा, जो हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है, बोन्स के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो मैं बेटे को देती हूँ इवनिंग स्नैक्स में घी में फ्राई करके, थोड़ा ड्राई रोस्ट करके, फ्राई मतलब ड्राई रोस्ट करके दे देती हूँ। वो उसको लेके खाता है। उसके बाद फिर कुछ सॉलिड देती हूँ। तो आज ना मैं मखाना थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर दूँगी। और उसको मैंगो शेक बना के रखे थे, उसका पापा मैंगो शेक खा लिए इवनिंग स्नैक्स में। मैं नहीं खाई हूँ, मैं बाद में खाऊंगी। और बेटे को मैंगो शेक और ड्राई रोस्ट मखाना दे दूँगी, उसका इवनिंग स्नैक्स हो जाएगा। तो क्या होता है पता है, इवनिंग में जैसे ही यहाँ का इवनिंग का टाइम मैं बता रही हूँ, यहाँ का इवनिंग टाइम है 7 बजे। 7 बजे मैं आती हूँ किचन में। उसके बाद अपने लिए चाय बनाती हूँ, चाय पीती हूँ। उसको एक सीरियल देख लेती हूँ। खुद के लिए भी तो कुछ टाइम चाहिए, मी टाइम तो बनता ही है ना। मी टाइम अगर नहीं करेंगे ना तो कोई भी काम में नहीं मन लगेगा। तो इसलिए वो सब करने के बाद मेरा चाय पीना मी टाइम हो गया है। अभी मैं आ गई हूँ ब्रेकफास्ट बनाने, मतलब नाश्ते बनाने शाम की। तो बेटे के लिए आमरस जो है, आमरस मैं रख दी थी, वो आमरस उसको दे रही हूँ। ड्राई रोस्ट मखाना दे दूँगी। उसके बाद फिर लग जाऊँगी डिनर के लिए, क्योंकि ना टाइम टू टाइम काम चलते ही रहता है। उस काम को अपने आप से मैनेज करना पड़ता है। हर घर की कहानी एक रहती है, बट हर घर की जो लाइफस्टाइल है वो अलग रहती है। मेरी लाइफस्टाइल अलग है, आपकी लाइफस्टाइल अलग है। तो मेरी जो लाइफस्टाइल है, मैं उसी हिसाब से अपना टाइम मैनेज करके मैं करती हूँ। मेरे हस्बैंड के ऑफ़िस के अनुयायी मेरा टाइम टेबल चलता है, तो उसी टाइप से मैं टाइम मैनेज करके घर, यूट्यूब चैनल, बच्चे, हस्बैंड, कपड़े, बर्तन, किचन, भगवान, सब कुछ मैं फैमिली सारा कुछ संभालती हूँ। तो मेरे फैमिली में
सब कोई दूर में है। आप सबको पता होगा कि मेरे सब फैमिली मेम्बर, ससुराल वाले, मायके वाले सारे सब झारखंड में रहते हैं और मैं रहती हूँ गुजरात में। तो फैमिली मेम्बर के साथ कनेक्ट रहने के लिए मुझे फ़ोन में ही कॉल करना पड़ता है। साल में एक बार 2 बार या जाते हैं, एक बार हम लोग जाते हैं, एक बार मम्मी लोग आते हैं। ऐसे करके हम लोग का कनेक्शन रहता है और फ़ोन में डेली फ़ोन कॉल हो जाता है, उसी से होता है। तो ये सारा कुछ अपने काम के बीच में ही मैं मैनेज करती हूँ। तो क्या होता है, घर पे जैसे सबको मैनेज करना पड़ता है। मेरा ससुराल वाले बहुत सारे, सब कोई है, बड़ी ननद, छोटी ननद, उसके बाद मौसी सास, उसके बाद सास ससुर जी, उसके बाद बहुत सारे भतीजी, उसके बाद क्या बोलते हैं उस भांजा, सब कोई है। तो सबके साथ ना फ़ोन में ही बात करके कनेक्शन रहता है। ऐसे तो मीटअप उतना नहीं होता है, साल में एक बार ही मीटअप होता है, बट फ़ोन में ही कनेक्शन रहते हैं। और कोई काम के बीच में कभी कभार फ़ोन हो जाता है, कभी कभी घर से फ़ोन आते हैं, ऐसे करके मैनेज हो जाता है। तो क्योंकि ना यहाँ का जो टाइम टेबल है थोड़ा अलग है, वहाँ का टाइम टेबल थोड़ा अलग है। हम लोग का यहाँ पर जब शाम होता है, मम्मी लोगों का वहाँ पर जब रात हो जाता है, तो थोड़ा टाइम टेबल अलग है। तो इस हिसाब से मुझे चलना पड़ता है। तो अभी जैसे मेरे हस्बैंड का ना फर्स्ट ए शिफ्ट चल रहा है, तो ए शिफ्ट में ना मुझे थोड़ा सा टाइम जल्दी करना पड़ता है, मतलब जल्दी जल्दी खाना बनाना पड़ता है। 9:30 के अंदर हस्बैंड खाना खा लेते हैं, तो 9:30 के अंदर मुझे हस्बैंड को डिनर सर्व कर देना पड़ता है। वो खाना खा लेते हैं, फिर 10 बजे तक वो अपना बेड पे चल जाते हैं सोने के लिए। और बेटा को भी ना मैं 9:30 तक खिला देती हूँ। अभी फर्स्ट शिफ्ट में अभी थोड़ा सा उसका टाइम चेंज हुआ है बेटा का। लास्ट जो हस्बैंड का ऑफ हुआ था ना ऑफिस से, उस टाइम से ना उसका थोड़ा सा टाइम चेंज हुआ बेटा का। वो क्या करता है ना, दोपहर को ना सोता नहीं है, अभी दोपहर को सोता नहीं है, तो इसलिए रात को ना 9:30 से 10 के बीच ना वो सो जाता है। इसीलिए मैं उसको 9:30 के बीच डिनर करा देती हूँ। उसके बाद 10 बजे पापा के साथ सो जाता है। उसके बाद वो बाप बेटा सो जाता है। उसके बाद मैं अपना सारा जो पेंडिंग काम रहता है वो सारा कुछ, जैसे आफ्टर डिनर उन लोगों का जितना भी बर्तन वगैरह रहता है वो सब धोती हूँ। मैं खाना खाती हूँ, उसका बर्तन रहता है, किचन साफ़ करना पड़ता है। उसके बाद जो कपड़े वगैरह है वो सब का फ़ोल्ड करना होता है या उठाना होता है। सारा कुछ बहुत सारा काम रहता है। इसका वीडियो एडिटिंग सेट वगैरह करना पड़ता है। उसके बाद खाते खाते मैं कुछ प्लान करती हूँ, डिनर करते करते जो नेक्स्ट डे मुझे क्या करना है, नहीं करना है, कौन सा वीडियो बनाना है, नहीं बनाना है, कि सारा कुछ प्लान करते सुबह में नाश्ता क्या बनाना है, तो वो सब मैं खाते खाते ही करती हूँ। तो यहाँ पर बहुत सारा बात करने के बाद देखिए मैं बहुत सारा बक कर ली हूँ आप सबके साथ। तो थोड़ा सा अलग टाइप का वीडियो बनाने की कोशिश करी हूँ। सारा दिन का जो काम है वो तो मैं दिखा ही रही हूँ, बट उसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा काम जो मैं नहीं दिखा पाती हूँ वो सबसे आपसे बात ही कर ले रही हूँ। तो यहाँ पर सारा जो बर्तन वगैरह था नाश्ते वगैरह का, वो सब धो के मैं क्लीन वगैरह करके हैंड वॉश करके मैं आटा लगा ले रही हूँ। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि 9:30 के बीच ही मुझे डिनर देना पड़ेगा, इसीलिए अभी तो 8:30 हो रहा है, तो 8:30 हो रहा, 1 घंटा के अंदर मैं रोटी सब्ज़ी बना के हस्बैंड को दे दूँगी। और इसके बीच बेटे को भी मैं एक रोटी गुड़ से खिला दूँगी उसको। तो वो मैंगो शेक ही खाया 1 गिलास और 1 कप और मखाना। उसके बाद उसको मैं सॉलिड 1 रोटी ये भी खिला दूँगी। तो आटा लगाना यहाँ पर हो गया है, सेट करने दे दी थी। उसके बाद मैं झटाझट रोटी बना दूँगी बेटे के लिए और हम लोगों के लिए। और उसके बाद आज ना सब्ज़ी में बनाऊँगी एक भुर्जी। तो पहले रोटी बना लेती हूँ, उसके बाद एक भुर्जी बनाऊँगी। क्योंकि एक रोटी बना लेने से क्या होगा, क्योंकि एक पहले बना लेंगे ना तो रोटी बनाने से टच हो जाता है, तो मैं ये सब थोड़ा सा मानती हूँ। तो इसीलिए पहले रोटी बना के हॉटपॉट में निकाल के रख देंगे। उसके बाद इंडक्शन में मैं एक भुर्जी बना दूँगी। तो मेरा हस्बैंड जस्ट बोल रहा है कब तक होगा, तो मैं बोला जस्ट हो जाएगा, मैं बहुत हड़बड़ी में कर रही हूँ। ऐसे तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, आप सबके पास पहुँचता है 10 मिनट का ब्लॉग, बट बहुत टाइम टेकन वाला काम है। सब घर की काम ऐसे ही होता है। तो देखिए यहाँ पर मेरा बेटा बोल रहा है कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, मतलब पापा को बोल रहा है नहीं खाऊंगा, तो मेरा हस्बैंड बोल रहा है कि वो नहीं खाएगा, छोड़ दो। बट ये रोटी सेकते सेकते ना मैं उसको जाके खाना भी खिला रही हूँ, वो सब मैं नहीं कैमरे में दिखाई हूँ। रोटी सेकते सेकते उसको जाके खाना खिला दी हूँ रोटी गुड़ के साथ। उसके बाद फिर आके रोटी सेक रही हूँ, मैं ऐसे करके कर रही हूँ, बट कैमरे में उतना नहीं पॉसिबल हो रहा है।
तो इसके बाद कंप्लीट हो गया मेरा रोटी बनाना। और यहाँ पर मैं उससे पहले ही सारा कुछ कट करके रखी थी मसाले, और मैं एक भुर्जी बना दे रही हूँ फटाफट। एक भुर्जी बनाने के बाद हस्बैंड को खाना लगा दूँगी। उसके बाद हस्बैंड खाते रहेंगे, तब तक बेटा को भी खाना खिला देंगे। उसके बाद ये लोग सोने चल जाएगा। उसके बाद बेटे को मैं ऑयल वगैरह थोड़ा लगा दूँगी, फ्रेशन अप करा दूँगी। बाप बेटा सोने चल जाएगा। उसके बाद मैं बर्तन वगैरह क्लीन करके, किचन क्लीन करके, फिर कपड़े वगैरह है बाहर में वो सब भी उठाना है। वो सब में ये ना सुबह की था, थोड़ा सा धूप लगने दिए थे, तो ये सब थोड़ा हल्का हल्का गीला था, तो मैं देख देख के चेक कर कर के उठा रही हूँ। उठा के सारे को मैं रख दूँगी एक जगह पे, बाद में मैं फ़ोल्ड करूँगी। उसके बाद फाइनली मैं बैठ जाऊँगी डिनर करने। तो इसके बीच बहुत सारा काम हो गया है। और ये जो टाइम होता है ना, अभी घड़ी पे बज रहा है 10:40, तो पापा बेटा दोनों बहुत पहले ही सो गया है। तो मेरा ये टाइम खुद का मी टाइम रहता है। मैं खुद बैठे डिनर करती हूँ टीवी देख देख के, और थोड़ा सा सोचती भी हूँ जो कल मुझे क्या करना है, सुबह में नाश्ता क्या बनाना है, क्या क्या प्लान करके क्या करना है, सारा कुछ प्लान करके मैं ऐसे करके सेट करती हूँ अपना रूटीन। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा अगर अच्छा लगे तो। बाय बाय।